हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग फाइन। हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग और रीजनिंग का एक नया चैप्टर, नया टॉपिक, दैट इज कोडिंग एंड डिकोडिंग हम पढ़ने जा रहे हैं। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग के, अगर हम बात करेंगे, क्योंकि इस कोडिंग एंड डिकोडिंग से आपके दो चार सब टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। जैसे कि हमारा एनालॉजी इसका सब पार्ट है, ऑड वन आउट कभी पूछा जाता है, और डायरेक्ट कोडिंग डिकोडिंग पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग की बात करेंगे तो लेटर्स पे पूछी जाती है, नंबर्स पे पूछी जाती है, मिक्स्ड कोडिंग डिकोडिंग पूछी जाती है। ठीक है, तो ये बैंक्स के लिए, बैंक एग्जाम्स के लिए भी रिलेवेंट रहने वाला है। और उसके अलावा जो कि हमारे एसएससी, जेके, एसएसबी, रेलवे, अदर एग्जाम्स, स्टेट एग्जाम्स, यूपीएससी, सी सेट वगैरह जो एग्जाम्स रहते हैं उनके लिए भी काफ़ी रिलेवेंट रहने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, कोडिंग डिकोडिंग का मतलब होता है जब हमारे पास कोई चीज़ हो, कोई नंबर हो, कोई अल्फ़ाबेट हो, या कोई सिंपली हम कहेंगे कोई इंफॉर्मेशन हो, कोई इंफॉर्मेशन हो। ठीक है, उसको हम उसको हम कोड करते, ठीक है, उसको हम कोड करते, यानी कि उसको हम कहीं ना कहीं एनक्रिप्ट करते, छुपाते हैं, ठीक है, सेकंड पर्सन से। ठीक है, और जिस आदमी को वो इंफॉर्मेशन चाहिए वो इस इंफॉर्मेशन को क्या करता है, डिकोड करता है। ठीक है, तो यही है शॉर्ट में, वो सब सुनने की ज़रूरत नहीं है। सीधा हम जाते हैं हमारा पहला टाइप, जो कि है लेटर कोडिंग डिकोडिंग, या जिसको हम कहते हैं लेटर कोडिंग। ओके, हम क्या क्या टाइप पढ़ेंगे? लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग एंड मिक्सड कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। इस पे हमें क्वेश्चंस मिलेंगे एनालॉजी पे बेस्ड, ऑड वन आउट पर बेस्ड, और डायरेक्टली कुछ कोडिंग डिकोडिंग पर बेस्ड। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है ऑड वन आउट और एनालॉजी कंप्लीट आपको इस चैप्टर में हो जाएगा। ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा रहने वाला है। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में कुछ इस तरीके से आता है, हैंड को रिटर्न होता है इस तरीके से लिख कर होता है। देखो गाइज, ऐसे आपको क्वेश्चन मिलेगा, हैंड, फिर ये, देन हमें बोलना है सिलिक का क्या आ जाएगा। ओके, इफ हैंड इज दिस देन सिलिक इज व्हाट। ठीक है, सिलिक हमें बताना है, सिलिक के रेशो में क्या आ जाएगा। इफ हैंड इज टू IBOE और SIL के इज टू व्हाट, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। हर बार एक फिक्स पैटर्न होता है यहाँ पे हमारा लॉजिक छुपा होता है, और वही सेम लॉजिक हमें यहाँ पे लगाना होता है, और हमें उस तरीके से यहाँ पे आंसर निकल के आता है। यानी कि ये जो इन्फॉर्मेशन होती है इसको हम यहाँ पे डिकोड करके लिखते हैं, और वही जो डिकोड करके हम लिखते हैं वो हमारा आंसर हो जाता है। लेकिन कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते। अगर हम इस हैंड को देखेंगे, हैंड के बराबर में क्या लिखा है, IBOE, ये क्या है, HAND, यहाँ पे क्या, IBOE। ठीक है, तो जब हम इसका पैटर्न थोड़ा सा समझने की कोशिश करते तो हमें पता चलता है आई के बाद, सॉरी, एच के बाद आई आता है, ए के बाद बी आता है, एन के बाद ओ आता है, और डी के बाद ई आता है। ठीक है, यानी कि हमें पैटर्न समझ आ गया कि यहाँ पे जो हमें ये लेटर्स है इनमें +1 हुआ है। यानी कि हम कहेंगे एच को एक लेटर प्लस करेंगे तो हम आई तक पहुँच जाते, ए को एक लेटर प्लस करेंगे तो हम बी तक पहुंच जाते, इसी तरह से एन को +1 करेंगे हम ओ तक पहुंच जाते, डी को +1 करेंगे हम ई तक पहुंच जाते हैं। तो हमें SIL के बताना था कि इसका यहाँ पे क्या आ जाएगा। तो क्या हम ये नहीं कह सकते एस को हम +1 करेंगे तो टी मिलेगा, उसके बाद सेम हम यहाँ पे क्या करते हैं, आई को +1 करेगी, देखो +1 करेगी तो जे मिल जाएगा, एल को +1 करेगी तो एम मिल जाएगा, के को +1 करेगी तो एल मिल जाएगा। तो ये हमने इस तरीके से आंसर निकाला, और ये आपका आंसर है, कि ये आपका आंसर मिल गया। ओके, तो इसके अलावा मैंने आपको अल्फ़ाबेट सीरीज़ में बताया कि किस तरीके से आप नंबरिंग याद रखोगे, अल्फ़ाबेट्स की A to Z किस तरीके से आप नंबरिंग याद रखोगे, फॉरवर्ड भी बताया और बैकवर्ड भी बताया, और अपोजिट लेटर्स किस तरीके से याद रखोगे उसकी ट्रिक्स भी मैंने आपको बताए। तो अभी तक अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ मेहरबानी करो वो लेक्चर देखो, तब जाके आपको ये कोडिंग डिकोडिंग अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। ओके, चलो जी,
अच्छा, इसका लॉजिक अगर हम देखेंगे, इसका लॉजिक ये है कि हम जाते हैं फॉरवर्ड, जाते हैं हम +1 या -1, फॉरवर्ड जाते हैं +1 या -1। देखो यहाँ पे कोई लेटर, यहाँ पे फिर यहाँ पे और होता क्या है, या तो +1 होगा या तो -1 होगा, या तो +2 होगा या तो -2 होगा, ठीक है। तो ये पैटर्न हमें एक मिलता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आपका इस तरीके से दिखेगा, एनालॉजी पर बेस्ड, HAND रिलेटेड टू IBOE, देन हमें बताना SIL की इज रिलेटेड टू व्हाट, ठीक है। तो हम कहेंगे H के बाद, देखो बेटा, H के बाद I, A के बाद B, N के बाद O, D के बाद E, तो S के बाद T, I के बाद J, L के बाद M और K के बाद L। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ताजमहल, TJML, TJML शुड बी द आंसर, ओके। तो वही मैंने किया है। यहाँ से देखो +1, फिर यहाँ से भी हमने लेटर्स को +1 करके आंसर फाइंड आउट किया। तो ये बनता है एक पैटर्न, एक टाइप। दूसरा टाइप थोड़ा सा इससे मुश्किल होता है, थोड़ा सा इससे लेवल अप हम करेंगे तो हम टाइप 2 पर पहुँचते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने यहाँ पे लिया है, देखो गाइस, HAND हमें गिवन था, ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो, HAND हमें गिवन था। हमें बताना SILK का क्या आ जाएगा यहाँ पे, SILK का क्या आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो इसका पहला लेटर देखो, HAND का पहला लेटर देखो, और इसके बराबर में जो दूसरा वर्ड हमें देख कर है, दूसरी इंफॉर्मेशन देख कर है, उसका लास्ट लेटर देखो। तो यहाँ पे +1 हो रहा है ना, हो रहा है। फिर इसका सेकंड और इसका सेकंड लास्ट, फिर इसका थर्ड लास्ट, और इसका लास्ट और इसका फर्स्ट, ठीक है। और उस हमें रिलेशन पता चला कि कैसे आ रहा है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे ऑप्शंस को भी देख सकते हैं। एस के बाद आता है टी, लेकिन वो एंड पे आ जाएगा, लास्ट वाला लेटर आ जाएगी, जैसे यहाँ पे इस केस में एच के बाद आई आता है, लेकिन वो एंड में लिखा है, लास्ट में लिखा है। तो बस अगर हम इसका पैटर्न समझने की कोशिश करेंगे, इसको कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। +1 तो हो रहा है, लेकिन क्या, HAND ऊपर है और EOBI नीचे है, बिल्कुल बराबर में हमने लिखा। इस तरीके से आप रफ वर्क करोगे, समझ में आ रही है मेरी बात। आपको क्वेश्चन ऐसे गिवन होगा और ऐसे आप रफ वर्क करोगे ताकि आप पैटर्न समझ जाओ। तो जब हमने यहाँ पे रफ वर्क किया तो हमें पता है H यहाँ पे, ID यहाँ पे आ जाएगा, N यहाँ पे और A यहाँ पे। तो इस तरीके से हमें ये पैटर्न देखने को मिल रहा है और +1 हो रहा है। तो सिमिलरली हम यहाँ पे इस तरीके से बना सकते, K के बाद क्या आता है, K के बाद L आता है तो हम यहाँ पे लिखेंगे, L के बाद M आता है तो हम यहाँ पे लिखेंगे, I के बाद अब थर्ड प्लेस, I के बाद J आता है तो हम यहाँ पे लिखेंगे, और S के बाद यहाँ पे फोर्थ प्लेस पे T आ जाएगा, और हमारा आंसर ये हो जाएगा, दैट इज LMJT। तो इसका पैटर्न क्या होता है, इसका पैटर्न रिवर्स होता है, कुछ इस तरीके से हमें ये पैटर्न देखने को मिलता है। या तो फिर +1 +2 +3 एंड सो ऑन होगा, या फिर -1 -2 -3, ये भी हो सकता है, ओके। तो हो सकता है ना डी से पहले यहाँ पे सी हो, तो उस केस में हम क्या कहेंगे, ये -1 हुआ है। आई बात समझ। नेक्स्ट एक और थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने की कोशिश करेगी, तो हम यहाँ पे मल्टीपल क्रॉसेस तक पहुँच जाते हैं, ठीक। तो हमें गिवन है HAND अगर हमें बराबर लिखा है BIEO, ठीक है। देन हमें बताना है SILK इज रिलेटेड टू व्हाट, इस तरीके से क्वेश्चन होगा। तो जब हमने इसको रफली इसके बराबर रखा, तो हमें पता चला यहाँ पे H और ये दो क्रॉसेस। तो हमें बेटा देखो, फिर से मैं समझाऊंगा, HAND और नीचे हमने लिखा BIEO, ओके। तो हमें पता है D के बाद E आता है, N के बाद O आता है, A के बाद B आता है, H के बाद I आता है। तो क्या हमें ये वाला पैटर्न नहीं दिख रहा है, ये वाला पैटर्न जो कि हमने यहाँ पे किया है। तो सेम हम वही करेंगे ना, यहाँ पे क्या, पहला लेटर क्या आ जाएगा, I के बाद आ जाएगा, I के बाद वाला लेटर होता है J, और S के बाद होता है T,
और देन तीसरा लेटर हमें जो होगा किसके बाद होगा, के के बाद। के के बाद, के लेटर के बाद जो हमारा नेक्स्ट लेटर आता है वो आता है एल, और लास्ट का एल के बाद जो लेटर आता है वो होगा एम। ओके, तो ये है बेटा पैटर्न। अब देखो इसका पैटर्न थोड़ा सा अलग भी हो सकता है, या तो ऐसे होगा, ठीक है, ये कुछ अल्फ़ाबेट्स होंगे, सॉरी लेटर्स, ये कुछ लेटर्स होंगे और इनमें रिलेशन ऐसे होगा, ठीक है। और या तो फिर ये वाला पैटर्न बनेगा, इसका एंड वाला सीधे सीधे होता है, सीधे सीधे आगे पीछे होता है, लेकिन ये यहाँ पे क्रॉस में होते हैं। या फिर ऐसे होगा, अगर 6 लेटर्स है तो उनमें इस तरीके से वो कोडिंग डिकोडिंग में रिलेटेड होंगे। ओके, तो इन पर क्वेश्चंस करते हैं। ये तो लेवल, ये तो मतलब हार्ड लेवल तक मैं जा रहा हूँ, लेकिन आप प्रैक्टिस करो, कोई ना कोई पैटर्न तो आ ही जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं। ओके, चलो जी, चलो जी, इनको कोशिश करते हैं सॉल्व करने की, इनको कोशिश करते हैं हम समझने की। ओके, तो राइट हमें लिखा है इसके बराबर WRITE, राइट हमें कोडेड एज, इफ राइट इज कोडेड एज VQHSD, देन माइट विल बी कोडेड एज, माइट किसके बराबर होगा, किसके इक्वल होगा, तो हमें बताना है ये वाली जगह, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे रिलेशन समझते हैं, पहले इस तरीके से देखते हैं। W के बाद देखो, देखो बेटा, यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ, V के बाद W आता है, Q के बाद R आता है, ठीक है, H के बाद I आता है, S के बाद T आता है, तो D के बाद क्या आ जाएगा, E आ जाता है। तो हमें पता चल रहा है यहाँ से अगर हम जाएंगे तो -1 हुआ, यहाँ से जाएंगे तो +1 हुआ है। आई बात समझ? तो हमें पता चला ये यहाँ पे कोई लेटर्स होंगे तो उनको हम +1 करेंगे तो हमें ये मिलेगा। तो जैसे ही हमने देखो, हम ऑप्शंस में देखेंगे, हमें वहाँ पता चला कि एक ऑप्शन है LFGS, LHFGS है ना, ये वाला बेटा, ये देखो LHFGS ऐसे। तो देखो इसको +1 करेंगे M आ जाएगी, इसको +1 करेंगे I आ जाएगी, या इसको +1 करेंगे G आ जाएगी, G को +1 करेंगे H आ जाएगा, तो S को +1 करेंगे तो T आ जाएगा। लेकिन जब यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ से भी हम उल्टा आ सकते हैं, कैसे, T को -1 करेंगे S, यानी कि T से पहले S आता है, H से पहले G आता है, G से पहले F आता है, I से पहले H आता है, तो M से पहले L आता है, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है, -1 हुआ है, -1 हुआ है। तो इस तरीके से समझने की कोशिश करोगे। तो क्या करना है, जब आप सॉल्व करोगे, या तो आप ऐसे ही करो अगर आपकी स्पीड फास्ट है, अदरवाइज अगर आप सुकून के साथ करना चाहते हो तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, बिल्कुल लेटर्स के नीचे लेटर, लेटर के नीचे लेटर, लेटर के नीचे लेटर आपको लिखना है और पैटर्न समझना है। देन वही पैटर्न आपको यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे फॉलो करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बता समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कितना इजी कंसेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, यहाँ पे +2 हुआ है, तो आप देख सकते हो अल्टरनेट लेटर्स यहाँ पे मैंने लिए है। सी के बाद डी आता है ना, लेकिन डी नहीं ई लिया है, यानी कि +2 किया है, यानी कि अल्टरनेट लेटर्स लिए है, ठीक है। तो एच के बाद आई आता है, लेकिन मैंने जे लिया है, ए के बाद बी आता है, मैंने सी लिया, एच के बाद आई के बाद जे आता है, मैंने के लिया है, आर के बाद एस आता है, मैंने टी लिया है। तो यहीं पे ही देखो, टी के बाद यू आता है, मैंने वी लिया है, ए के बाद अगर बी आता है हमें सी लेना है, बी के बाद सी आता है तो हमें डी लेना है, एल के बाद एम आता है तो हमें एन लेना है, ई के बाद एफ आता है हमें जी लेना है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा VCDNG, VCDNG हमारा आंसर होगा। ठीक, कोई मसला कुछ नहीं ना, सब कुछ क्लियर है ना, क्रिस्टल क्लियर। तो ये वाला पैटर्न पे हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आपके एग्जाम में ये ऐसे होगा लिखकर, और फिर ये वाली टर्म ऐसे होगी देकर, फिर यहाँ पे इस तरीके से 4 डॉट्स होंगे, फिर ये वाली टर्म ऐसे होगी देकर, और ये वाला आंसर आपको निकालना होगा वो ऐसे होगा देकर, ठीक है। या तो ऐसे होगा या फिर लैंग्वेज में लिखा होगा, इफ SHYAM इज रिलेटेड टू दिस देन PINK इज रिलेटेड टू व्हाट, ठीक है। इस तरीके से आपको लैंग्वेज में वहाँ पे क्वेश्चन
दे सकते हैं, लेकिन बस आपके कंसेप्ट क्लियर है तो काम बन जाएगा। कैसे? आपको SHYAM शाम के बिल्कुल बराबर नीचे आपको ये लिखना है। देन आपको रिलेशन समझने की कोशिश करनी है, रिलेशन समझने की कोशिश करनी है। जब हम जे उठाते हैं, जब हम जे उठाते जे के बाद आता है के के बाद आता है एल के बाद आता है एम, और हमारे पास यहाँ पे एम गिवन है, यानी कि ये यहाँ पे +3 हुआ है अगर हम नीचे से ऊपर जाएंगे। वही उसका मतलब ये हुआ अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे तो -3 हुआ है। बताओ, कोई कोई शक, कोई डाउट? तो यहाँ पे क्या हुआ अब -3, लेकिन ये क्या है? क्रॉस, इसका है यहाँ पे, इसका है यहाँ पे, इसका है यहाँ पे, इसका है यहाँ पे, और सेंटर का है बिल्कुल ठीक। तो वही पैटर्न यहाँ पे होगा। तो इसको आप -3 करोगे, -3 बोले तो आर के बाद ST, देन उसके बाद U आता है, यानी कि +3 आप यहाँ से करोगे तो यहाँ पर पहुँच जाओगे। ये मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती होगी कि हम पीछे से गिन के आ जाए, पीछे से हम देख के आ जाए। पीछे बोले तो 10, 9, 8, 7, 6, यानी कि उल्टे गिनती। ठीक है? तो बहुत सारे बच्चों को ये तो पता है यू के बाद क्या आता है, वी आता है, लेकिन अगर बोले कि यू से पहले क्या आता है तो उनको प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए आप ऑप्शन को देख के इस तरीके से फॉरवर्ड जा सकते हो, फॉरवर्ड जा सकते हो, लेकिन ऑप्शन उसको देखकर। आप अगर आपको बैकवर्ड आता है, समझ आता है, रिवर्स में चलना आता है, तब तो आप डायरेक्ट सोच सकते हो कि यहाँ पे जो पहला लेटर होगा, इस पैटर्न के मुताबिक यहाँ पे पहला लेटर जो होगा वो 2 प्लेसेस, या हम कहेंगे -3 करेंगे हम यू की। यू का वैसे क्या होता है, यू का प्लेस होता है 21, तो उसको हम माइनस करेंगे 2, 2 माइनस करेंगे। अब यहाँ पे 3 लिया है क्योंकि गैप तो 2 की है, डिफरेंस 3 का है। तो 2 को ये उतारेंगे तो हमें मिलेगा क्या? हमें मिलेगा 21 -3 करेंगे तो 18। ठीक है? तो 18 डिजिट क्या होता है हमारा आर। 18 पे हमारा लेटर क्या होता है? आर लेटर होता है। वैसे भी आप सोच सकते हो अगर आपको नंबरिंग की जानकारी है, नंबरिंग आपको पता होनी चाहिए, नंबरिंग आपको पता होनी चाहिए। ठीक है? तो देखो गाइस, फिर से मैं समझाता हूँ क्या करना है। यहाँ से -3 करके जो आपको लेटर मिलेगा वो आपको यहाँ पे लिखना है, फिर के बाद -3 वो लेटर यहाँ पे, फिर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे आपको इस तरीके से करना है। बस ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है? थोड़ा सा और मुश्किल बनाने की कोशिश करते हैं, बस हम मुश्किल ही बनाएंगे ना इस टॉपिक को। ठीक है? क्योंकि आसान आसान तो हमें आता है, बस हम मुश्किल मुश्किल देखेंगे कि और क्या पूछ सकते हैं। तो और इस तरीके से पूछ सकते हैं, आपको पैटर्न होगा, ये चीज़ आपको ऐसे गिवन होगी, फिर ये वाली चीज़ आपको इस तरीके से गिवन होगी। ठीक है? फिर इस तरीके से होगा, फिर आपको ये वाली चीज़ गिवन होगी, और ये जो आंसर मैंने निकाला ये आपको फाइंड आउट करना होगा। ठीक है? तो देखो, जब हम पैटर्न को समझते हैं तो यहाँ पे +2, एम के बाद एन के बाद ओ आता है, यानी कि यहाँ पे +2, लेकिन यहाँ पे -3, फिर +2 -3 +2 -3 +2। तो वही आप यहाँ पे करेंगे, पहले करेंगे +2 यानी कि डी आ जाएगा, फिर -3 करेंगे तो ओ आ जाएगा, फिर +2 करेंगे ओ पी क्यू, तो क्यू आ जाएगा। इसका -3 करेंगे तो आर आ जाएगा। ठीक है? जी को +3 करेंगे GHI, जी को +2 करेंगे GH, और देन उसके बाद आई आता है तो हम आई लिखेंगे इस तरीके से। एच को -3 करेंगे तो हम ई पे पहुंच जाते हैं, यानी कि ये क्या होता है, एक डिजिट का फॉरवर्ड, दूसरे डिजिट का बैकवर्ड, सॉरी डिजिट में डिजिट क्यों बोलता हूँ, लेटर। ठीक है? पहले लेटर का फॉरवर्ड, दूसरे लेटर का बैकवर्ड, फिर फॉरवर्ड, फिर बैकवर्ड, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, फॉरवर्ड। ठीक है? यानी कि फॉरवर्ड कितना होता है 2, बैकवर्ड होता है 3, या हम कहेंगे फॉरवर्ड होता है 2, रिवर्स होता है 3। समझ आ रही है मेरी बात? नेक्स्ट ये वाला पैटर्न बन सकता है, तो अब देखो, अब आपकी स्पीड भी ज़बरदस्त होगी, अब आपके लॉजिक्स भी क्लियर होंगे, तो आप इस क्वेश्चन को खुद समझ सकते हो। सिमिलरली आप इस क्वेश्चन को भी खुद समझ सकते हो। सॉल्व तो मैंने किया है, बस आपको देखना है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। ये एल के बाद आता है बेटा एम, लेकिन एम नहीं लिया है, एन लिया है,
तो अगर यहाँ पे डी था, डी के बाद आता है ई, ई हम नहीं लेंगे बल्कि क्या लेंगे, फिर एफ लेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे किया। अच्छा, आपको ऑप्शन जब दिखेंगे उनमें कोई सपोज ऑप्शन होगा जिसका लास्ट वाला लेटर एफ होगा और बाकी ऑप्शन का एफ नहीं होगा, तो आप डायरेक्ट टिक कर सकते हो, ये आपको सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी जब आप डी को सॉल्व करोगे लास्ट लेटर को। तो ये होती है गाइस चालाकी। दिस इज सो कॉल्ड प्रेजेंस ऑफ माइंड। इसको हम कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना, एग्जाम में ज़्यादा सॉल्व करने नहीं बैठना है। ओके, चलो पोजीशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, सेम चाहे ऑड वन आउट हो या हमारे एनालॉजी पर बेस्ड कंसेप्ट हो या डायरेक्ट डिकोडिंग कोडिंग डिकोडिंग पे सवाल हो, वो पूछे जाते हैं। पोजीशन बेस्ड ये होते हैं। पोजीशन बोले तो पोजीशन उधर इधर होती है, लेटर्स की पोजीशन दाएं से बाएं शिफ्ट, बाएं से दाएं शिफ्ट या दाएं से सेंटर की तरफ, लेफ्ट से सेंटर की तरफ, राइट से सेंटर की तरफ, या हम कहेंगे सेंटर से राइट या लेफ्ट की तरफ होती है। यानी कि हम कहेंगे पोजीशन की अदला बदली, हेरा फेरी होती है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे हम यहाँ पे। मदर्स नहीं पढ़ना है, MOTHERS इस तरीके से पढ़ना है। मदर्स हमारे पास रिलेटेड है किसके, SREHTOM। तो हम देखेंगे गाइस, देखो मदर्स को जब हम ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ से पढ़ेंगे, तो हमें देखने को मिलता है SREHTOM, ठीक है। तो वही तो लिखा है यहाँ पे, ठीक है, वही तो लिखा है यहाँ पे, ठीक। तो ब्रॉट को क्या आ जाएगा, ब्रॉट अब BROUGHT है, ठीक है, ब्रॉट। तो उसको हम इस तरीके से जब हम पढ़ेंगे तो हमें देखने को मिलता है THGUORB, यही मिलेगा ना, बताओ यही मिलेगा ना। तो ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो वही मैंने किया है, आप समझ सकते हो, ठीक है। इसको अगर हम थोड़ा और मुश्किल बनाएंगे तो देखो इस तरीके से बन सकता है, इस तरीके से इसको मुश्किल में हम डाल सकते हैं। कैसे, हमारे पास कुछ लेटर्स है, लेटर्स क्या है हमारे पास, DISTRIBUTION, डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, if these letters are related to these one, ठीक है, ये लेटर्स हमें इसके साथ रिलेटेड है, तो हमें बताना है जो सब्स्टिट्यूशन है हमारे पास उसका क्या आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे होगा, ये चीज़ आपके पास कुछ इस तरीके से होगी, ये चीज़ आपके पास कुछ इस तरीके से होगी, फिर आपको हो सकता है ऐसा होगा, फिर आपके पास पेपर में कुछ इस तरीके से होगा, और ये वाली चीज़ जो आपने फाइंड आउट करी ये आपको इस तरीके से मिलेगी, इसको आपने फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। और ये क्या होता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बस आपको इन दो को देख के पैटर्न समझना है, आपको लॉजिक समझना है, ट्रिक देखनी है, पैटर्न समझना है, ये वाले को देखकर और फिर ये वाले में आपने अप्लाई करना है, ठीक है। तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो जब हमने इसको देखा कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था, और एट द एंड हमें पता चला अच्छा इसके अगर हम दो ही से करेंगे तो हमें पता चलता है ये जो यहाँ से ऐसे लिखा है तो यहाँ से इसको एक्चुअल में ऐसे लिखा गया है। ये देखो पीछे तो देखो देखो, IIRRTT, ठीक है, फिर SSIIDD, ठीक है, यानी कि पीछे से वापस लिख के आया है, पीछे से वापस लिख के आया, फिर एक हिस्सा यहाँ पे किया, फिर देखो पीछे से वापस लिख के आ गया, NOITBUB, ओके, इस तरीके से लिखा है। तो क्या हम इसको भी दो हिस्से नहीं कर सकते किए, फिर यहाँ से वापस लिख के आएगी आई के बाद क्या आता है J, ठीक है, T के बाद आ जाएगा U, S के बाद आ जाएगा T, B के बाद C, U के बाद सॉरी ये बात नहीं है, +1 नहीं करना है, एज इट इज लिखना है। आई को हम यहाँ पे लिखेंगे, फिर T आ जाएगा, फिर S आ जाएगा, फिर B आ जाएगा, फिर U आ जाएगा, फिर S आ जाएगा, ठीक है। तो वही मैंने किया है, आप देख सकते हो, ठीक है। इसको यहाँ से लिखा है ऐसे, ये देखो, फिर इसको भी यहाँ से ऐसे उठाया है और ऐसे लिखा है, तो हमारा आंसर निकल के आ गया। तो इसी तरीके से एक और क्वेश्चन थोड़ा सा और मुश्किल बनाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा और मुश्किल में आपको डालने की कोशिश करूँगा। वो कैसे, यहाँ पे HUMIDITY, ह्यूमिडिटी को लिखा है UHIMIDTY,
टी वाई, यहाँ पर भी टी वाई, यहाँ पर भी टी वाई, यानी कि आपका आंसर जो होगा उसका सी एस, और सी एस आंसर के वाले ऑप्शन में भी लास्ट पे सी एस ही होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे टी वाई है, तो यहाँ पर भी पॉलिटिक्स में सी एस लास्ट के दो लेटर्स है, तो आंसर में भी सी एस ही लास्ट के दो लेटर्स होने चाहिए। ऑप्शन को देखोगे, ऑप्शन अगर एक ही आपको ऐसा मिल रहा है जिसके लास्ट के दो लेटर सी एस है, तो बिना सॉल्व किए आप उसको टिक करो, आगे बढ़ो, कुछ मत देखो, ठीक है। लेकिन यदि आपको वहीं पे अगर आपको दो ऑप्शंस में सी एस दिख रहा है, तो दो ऑप्शंस तो हट गए ना, दो ऑप्शंस तो हट के बचे दो ऑप्शंस, उनको देख के आप जल्दी पहुंच सकते हो। लेकिन वैसा नहीं आता है, तो फिर आपको क्या काम करना है, इस पैटर्न को समझना है। यहाँ पे क्या हुआ है, बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या है, ये अगर हम इसको इस तरीके से डिवाइड करेंगे, HUMIDI, जब हम देखते एच यू को उठाओ और उल्टा पढ़ो, और उल्टा पढ़ो, उसका क्या बनता है, यू एच बनता है, ठीक है ना। इसको ऐसे पढ़ो आप, ठीक है। एच यू का यू एच बनेगा, एम आई का आई एम बनेगा, वही मैंने लिखा है, डी आई का आई डी बनेगा, वही बनेगा, वही लिखा है, ठीक है। तो टी वाई एज इट्स लिखा है। तो फिर आप यहाँ पे डिवाइड करो इस तरीके से, POLITI, और सी एस तो ऐसे ही आ जाएगा, सी एस तो ऐसे ही आ जाएगा। अब PO को उल्टा पढ़ो, तो PO को जब हम उल्टा पढ़ेंगे तो वो OP बन जाएगा, LI को जब हम उल्टा पढ़ेंगे तो वो IL बन जाएगा, TI को उल्टा पढ़ेगी तो IT बन जाएगा, और CS एज इट्स रहेगा। तो इस तरीके से हमने इसको भी सॉल्व किया। और भी बहुत टाइप पे कोई भी लॉजिक घुसेड़ के वो आपको कोई ना कोई क्वेश्चन बना के देगा एग्जामिनर, लेकिन बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस मैक्स से मैन परफेक्ट, आपको प्रैक्टिस 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 करनी है बस, और कुछ नहीं करना है। ओके, तो अब उसके बाद अपोजिट अल्फ़ाबेट बेस्ड आता है। अच्छा, मैंने आपको इससे पहले अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में पढ़ाया कि किस तरीके से आप अपोजिट अल्फ़ाबेट्स के अपोजिट याद रख सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया, ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, तो मैंने फिर ट्रिक रखी, यहाँ पे इसका नाम रखा आइज़ा, यहाँ पे रखा BY का बाय बाय। और इसी तरीके से एक और ट्रिक मुझे याद है, क्या, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, तो यहाँ पे रखा माउंटेन ड्यू, यानी कि DEW, ड्यू, चाहे आप वो ये ग्राउंड वाला ड्यू ले लो या जो वो पीने वाला ड्यू, ठीक है। तो इसी तरीके से मैंने आपको बोला ई का अपोजिट होता है वी, ई का अपोजिट वी होता है, तो ट्रिक में याद रखो आप इवनिंग, इवनिंग इवनिंग वॉक पे जाएंगे, ओके। तो इसी तरीके से एल का अपोजिट होता है ओ, तो इसका मैंने बताया था लाइट ऑन, लाइट ऑन बताया था इसकी ट्रिक, या आप लव भी बोल सकते हो, LO लव, ओके। तो इसी तरीके से एम का अपोजिट होता है एन, तो मैंने आपको बताया था इसका है मैन, ठीक है। तो वो ट्रिक्स मैंने आपको बताई थी, आप वहाँ से वो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, टेलीग्राम में भी वो मैं PDF अपलोड करा दूंगा। और मैंने आपको नंबरिंग बोली थी कि जब हम लेफ्ट हैंड से देखते तो A का नंबर आता है 1, B का नंबर आता है 2, C का नंबर आता है 3। बोलो बताया कि नहीं बताया, हाँ जी बताया, हाँ जी बताया। वहीं पे अगर हम बैकवर्ड से आएंगे, रिवर्स में आएगी, या हम बोलेंगे राइट हैंड से आएंगे, तब A की प्लेस क्या बन जाती है 26। और ये 26 कैसे आती है, इसकी जब हम सीधे सीधे नॉर्मल केस में देखेंगे, रैंक क्या है, A की प्लेस क्या है 1 है, यही 1 हम 27 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि 27 से हम नॉर्मल प्लेस किसी डिजिट की, जब हम किसी अल्फ़ाबेट की नॉर्मल प्लेस जब हम 27 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, वहाँ पे उसकी एबनॉर्मल प्लेस मिलती है, एबनॉर्मल बोले तो वो रिवर्स प्लेस मिलती है, या हम कहेंगे राइट हैंड वाली प्लेस मिलती है, ओके। चलो जी, ये हो गया नंबरिंग वाला फंडा, मैंने आपको वो भी बताया। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज बार बार देखो, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन आए या ना आ जाए, लेकिन आपके 5-6 टाइप्स उस पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एनोलॉजी पर बेस्ड क्वेश्चन आ गया, KING इज रिलेटेड टू PRMT, देन RAIL इज रिलेटेड टू व्हाट, ठीक है। तो हमें ये बताना है। अब हमें पता है के का अपोजिट पी होता है, तो KP मैंने आपको बोला था ना, केविन पीटरसन, या मैंने आपको एक और बोला था कश्मीरी पंडित, या मैंने आपको एक और ट्रिक बोली थी PK, याद रखो PK मूवी, ठीक है। और उसके बाद
आई का अपोजिट आर होता है। तो मैंने आपको इसके लिए ट्रिक बताई थी, इंडियन रेलवे। अब देखो एम का अपोजिट एन या एन का अपोजिट एम, बात एक ही है। तो मैंने आपको ट्रिक बोली थी मैन, एम एन मैन, ठीक है। और जी का अपोजिट टी, तो जी टी रोड, ठीक है। तो फिर वही केस में आर के अपोजिट क्या आ जाएगा, आर के अपोजिट मैंने आपको बोला आई, यानी कि इंडियन रेलवे मैंने बोला था ना, ठीक है। ए के अपोजिट तो जेड आता ही है, आई के अपोजिट तो आर ही आ जाएगा इंडियन रेलवे, और एल के अपोजिट क्या आ जाएगा, लव, LOVE लव, या हम कहेंगे लाइट ऑन, तो यहाँ पे ओ आ जाएगा। अब देखो कितना इजी था ये क्वेश्चन, लेकिन यही क्वेश्चन आपसे होता ही नहीं। कब नहीं होता, जब आपको ये अपोजिट अल्फ़ाबेट्स वाला कंसेप्ट पता ना होता, इसकी ट्रिक पता नहीं होती। तो इसलिए आपको अल्फ़ाबेटिकल सीरीज वाला लेक्चर फिर से देखना, ओके। हालांकि उस लेक्चर पे जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है उस पर कुछ टफ क्वेश्चंस भी बनते हैं, लेकिन वो बैंक के लिए रिलेवेंट है, हमारे JK SSB के लिए रिलेवेंट नहीं है, ओके। तो चलो ये वाला टाइप फटाफट देखते हैं, और उसके बाद हम लेक्चर वाइंड अप करते हैं, ओके। तो ये वाला आप देख सकते हो, एच के अपोजिट एस, तो मैंने बोला था ट्रिक, हाई स्कूल, आइजा, मैन, ड्यू। तो यहाँ पे हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, लव, KP या PK, ठीक है, बस आंसर हो जाएगा। अपोजिट आपको याद रखना है। तो ये अपोजिट पैटर्न आपको इस तरीके से भी देखने को मिलेगा, ठीक है। डी का अपोजिट W होता है, लेकिन वो यहाँ पे नहीं है बल्कि यहाँ पे है, ठीक है। तो हमें पैटर्न कुछ इस तरीके से देख कर होगा, HAND इस तरीके से होगा, फिर यहाँ पे WMZS। अब देखो ये इसके अपोजिट है, लेकिन इसका पहला दूसरे का लास्ट, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे सेकंड लास्ट, यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे थर्ड लास्ट, यहाँ पे लास्ट, यहाँ पे पहला, इस तरीके से, यहाँ पे लास्ट, यहाँ पे पहला। तो वही पैटर्न आप यहाँ पे फॉलो करोगे। यहाँ पे अगर सिलिक है, SIL की सिलिक, तो इसका अपोजिट दूसरे लेटर के लास्ट वाला होगा, फिर ये यहाँ पे होगा, फिर ये यहाँ पे होगा, फिर ये यहाँ पे, इस तरीके से आपको बताना है, बस लिखना है और कुछ नहीं करना है। तो अगर आप वैसा नहीं आता है आपको, तो ऐसे करो, ठीक है, ऐसे आप सेट करके लिखो। अच्छा, ऑड वन आउट पे क्वेश्चंस बनते हैं, फाइंड ऑड वन आउट। इसमें ऑड वन बताओ। HS हाई स्कूल, तो ये अपोजिट है KP या PK मूवी जिसको बैन किया गया था कुछ टाइम के लिए, तो ये भी अपोजिट है। GT रोड तो अपोजिट है, लेकिन KC वैसे तो किसी का नाम KC होता है, लेकिन बट एज सच ही अपोजिट नहीं है, ठीक है। अब कुछ इलॉजिकल पैटर्न पे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कोई मतलब पैटर्न नहीं नज़र आता होगा, लेकिन जैसे ही हम इसको उल्टा पढ़ते हैं तो ये बनता है EAST, ईस्ट। और ईस्ट का अपोजिट क्या होता है, वेस्ट। ईस्ट का अपोजिट वेस्ट होता है, तो वेस्ट हमें ऐसे लिख कर है TSEW, यानी कि WEST, वेस्ट, ठीक है। वही आपको यहाँ पे नॉर्थ लिखा है, देखो कैसे जब हम उल्टा पढ़ेंगे, NORTH, नॉर्थ। और नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, साउथ। लेकिन साउथ हम एज इट इज नहीं लिख सकते, क्योंकि उसका अपोजिट उल्टा लिखना है। तो उल्टा लिख के हमारा आंसर क्या आ जाएगा, HTUOS, यानी कि वही यहाँ पे आंसर है। इस तरीके से कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन पैटर्न आपको समझना है। यहाँ पे आप पैटर्न समझो, फिर यहाँ पे, ठीक है। अब देखो पैटर्न जब हम समझेंगे, यहाँ पे इस तरीके से पढ़ेंगे और फिर इस तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या बनता है, अर्ली, EARLY, अर्ली। तो वहीं पे हम पहले इस तरीके से पढ़ेंगे, फिर हम इस तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है, इस तरीके से पढ़ेंगे। अर्ली का अपोजिट क्या आता है, लेट, ठीक है। फिर यहाँ पे कोल्ड इस तरीके से, LD इस तरीके से, कोल्ड, ठीक है। फिर इसका अपोजिट क्या होगा, कोल्ड का अपोजिट हॉट होता है, लेकिन हॉट को हम ऐसे नहीं लिखेंगे, बिल्कुल कैसे लिखेंगे, पहले हम इसको ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम इसको ऐसे पढ़ेंगे, ये देखो ऐसे, और फिर टी यहाँ पहले, ठीक है, यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, ठीक है। समझा होगा, फिर से देख लेना। अच्छा, फाइंड द मिसिंग टर्म। आपके पास कोई पैटर्न ऐसे होगा, SMTW ब्लैंक FS, बताओ क्या लॉजिक लगाओगे। यहाँ पे ना डिफरेंस काम करेगा, ना कोई पैटर्न काम करेगा, तो लेकिन ये लॉजिकल क्वेश्चन है, कोई ना कोई लॉजिक तो होगा ही, ठीक है। लॉजिकल अपने आप में ही लॉजिकल होता है। चलो देखते, S स्टैंड्स फॉर संडे, फिर M मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो यहाँ पे ब्लैंक की जगह आ जाएगा थर्सडे, तो ये वीक है हमारे पास, ओके।
नाउ हमारे पास नंबर कोडिंग भी देखने को मिलती है एग्जाम में। नंबर कोडिंग बोले तो कोडिंग डिकोडिंग बेस्ड ऑन नंबर्स, यानी कि अल्फ़ाबेट्स के नंबर्स पर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चन हमें पूछते हैं। तो देखते हैं, सी का नंबर होता है 3, ए का नंबर होता है 1 एंड टी का नंबर होता है 20, बताओ। और एस का नंबर क्या होता है 19, ए का नंबर क्या होता है 1, डी का नंबर होता है 4, तो इसका क्या आ जाएगा 1 9 14, सॉरी 19 1 4। एस का है 19, ए का है 1, 19 1, और डी का है 4। इस तरीके से समझो। देन यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते, सी ए टी इक्वल टू 24, देन एस ए डी इक्वल टू वाट, ठीक है। तो देखो, सी का प्लेस है 3, ए का प्लेस है 1, टी का प्लेस है 20, इनको ऐड किया है 3 + 1 + 20 कितना होता है 24 होता है, और ये 24 आपको यहाँ पे ओके। तो जब हम इनके प्लेसेस इनकी नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग हमें मिलती है एस की 19, ए की 1, डी की 4, तो 19 + 1 हो गया 20, 20 + 4 हो गया 24, तो यहाँ पे आंसर शुड बी 24। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते ये वाला पैटर्न हम देख सकते, KITES ये है 2, MONDAY कितना होगा। तो यहाँ पे 2 2 देखना है, 2 इसमें क्या है, ठीक है। पैटर्न को समझने की कोशिश करते, फिर बाद में हमें पता चलता अच्छा यहाँ पे ववल है, ठीक है। आई और ई ववल, ववल, अब ववल तो आपको पता होगा ना किसको कहते हैं। तो नंबर ऑफ ववल इज हियर इज 2। तो अब हम देखेंगे मंडे में, मंडे MONDAY, मंडे में वावल्स कितने हैं, तो यहाँ पे वावल कितने हैं 2 है, तो यहाँ पे आंसर शुड बी 2। ओके, तो इस तरीके से ये पैटर्न यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट पैटर्न भी देखते हैं अगले 4 मिनट में, ठीक है। तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, नहीं वैसे लंबा है, चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको देखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, और मेहनत करते रहिए।